Speaking in I was there I was in London last night. वो उनके बच्चे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भोजन को बर्बाद ना करें, भोजन को बर्बाद ना करें। जर्मनी में फाइन देना पड़ता है सर, टाटा ने दिया था, रतन टाटा ने। डेवलप्ड कंट्री है, इस देश में खाना छोड़ना, पानी छोड़ना लोग शान समझते हैं। वो गाना है ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने अन्न को देवता कहा, भूमि को देवता कहा, जल को देवता कहा, एयर को देवता कहा, पेड़ को देवता कहा, क्योंकि देवता कहने से एक भाव पैदा हुआ और भाव ने सम्मान पैदा किया और सम्मान ने सुरक्षा दी, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में रहना है। ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी, आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जी, पहली टी त्याग, सैक्रिफाइस, और दूसरी टी तपस्या, पेनेंस। अब ये क्या है, ये त्याग और तपस्या क्या है कि ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब त्याग और तपस्या। सर, जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आप देखते होंगे बार बार एक चीज पर बड़ा विरोध करता हूं, एम्बिशियस आदमी को मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए ना, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो लेक्चर है वो नशे की तरह है। आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लगा लोगे, वो थोड़ी देर के लिए नशा कर देगा, आपको बड़ा ताव में ला देगा, आपको थोड़ा सा रेजुविनेट कर देगा, थोड़ा मोमेंटम ले आएगा, लेकिन ये बाहर से होगा सर। मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर तुम्हारे कोई चेंज नहीं करता। और जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा, जिसको सदगुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, तब तक तुम लाखों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। करोड़ों सुन लो। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो डेली जब भी परेशान होते कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं। वो उसकी वजह यह है कि इंटरनल कोई चेंज नहीं हो रहा है। सदगुरु ने एक बड़ा प्यारा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आज तक सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का, सदगुरु से, लेकिन मैं उनके कामों से बड़ा खुश हूं। कभी ईश्वर की कृपा रही तो मुलाकात जरूर होगी। सदगुरु से कभी मुलाकात नहीं हुई, एक आध लेक्चर मैंने उनके कहीं सुने होंगे, कभी किसी ने भेजा होगा कि यार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इनर इंजीनियरिंग पर, अंदर बदलाव करो, अंदर इनर इंजीनियरिंग, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग। जब तक आप खुद का अंदर से बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक टर्म कॉइन किया, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, बड़ा प्यारा टर्म, द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे आशुतोष महाराज जी ने एक टर्म कॉइन किया, दिव्य ज्योति। कहां पे है तो पता चला इनसाइड है, द इंटरनल लाइट। तो मैंने कल आपको यह तो बता दिया कि वो कौन से एक्स्ट्रा पिलर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कैसे किया जाए। तो उन्हें डेवलप किया जाएगा त्याग और तपस्या के बल पर। क्या त्यागे और किसकी तपस्या। अब जीवन, अब ये बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको सुनिएगा बहुत प्यार से। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है, ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है, ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। दोस्तों, यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सच में इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है।
दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट हैं। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। ये कहेंगे हिंदू बनने के लिए तिलक लगाओ, सुबह 5 बजे नहा लो, मंदिर में जाओ, घंटा बजा दो, हिंदू हो। मुसलमान बनने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, दाढ़ी बढ़ा लो, ज़कात दे दो, मुसलमान हो गए। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर बाहर से, यहां इंटरनल। अब अगर तुम इनसे पूछो त्याग क्या है, पुरोहित से, तो ये कहेंगे धन का त्याग करो, जो कमाए हो वो हमको दे दो। बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है और बोले तपस्या। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जब तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन, और दान कर दें। और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फिर तेरा जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता, सिफर में रहते हैं, सिफर में रहते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि तर्क बड़ा अच्छा होता है, लॉजिक बड़ी अच्छी होती है, तो जब ये लोग अब दे दिए 2 करोड़ रुपए दान भी कर दिए, माला भी दिन भर फेर रहे हैं, और जब ये उनके पास जाते हैं कि महाराज कुछ हो नहीं रहा, अरे बोले तुम्हारे पुराने कर्म, तो हिंदुओं को तो पुराने कर्म याद दिला दिए जाते हैं और मुसलमानों से कह दिया जाता है कि परीक्षा हो रही है तुम्हारी। अल्लाह अपने ही बंदों की परीक्षा लेता है, ये संतुष्ट। एक को लगता है कि हम पुराना कर्म भुगत रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है। दोनों खुश, दोनों मस्त। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आहा, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं और रिजल्ट दिखाई पड़ेगा सर। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे, और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड।
और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। और 25 साल की आदत, बचपन में आपने देखा होगा या हो सकता है किया भी हो, एक खेल खेलते थे लोग कि यहां 100 बार अगर रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, आंख बंद करके अगर 100 बार यहां रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो हम भी शिकार हुए उसके सर, 100 बार रगड़ दिया। साइंस इतनी तेज उस वक्त थी नहीं कि घर्षण पैदा होगा, चमड़ी बाहर चली जाएगी और 6 महीने तक उसका दाग बना रहा। आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे IAS होते, PCS होते, इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं। तो ये सारे अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट। 25 साल, 100 बार रगड़ने में दाग पड़ गया था, गौर करिएगा। 25 साल की हैबिट है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खा के 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। तो अब त्याग किसका करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कह कर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे, आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी, कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है।
95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते। और लोग डरते हैं त्याग से कि जो है अगर उसको छोड़ दे और उस पार कुछ भी ना मिले तो। जैसे व्यक्ति को जब पता होता है कि मैं मारुति 800 छोड़ रहा हूं और मुझे ऑडी मिल रही है, आराम से छोड़ देगा, बहुत आराम से छोड़ देगा। लेकिन जब उसे उस पार का पता ही ना हो तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और छूटेगा भी तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बमुश्किल 5 दिन के लिए। इन इंद्रियों का त्याग करना है। नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी। और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में। इतनी अंदर अस्थिरता है। पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं, पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं। रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं।